मित्रों, एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु आज जब मैं आपके पास मिलने आ रही थी तो मेरी नज़र पृथ्वी लोक पर पड़ी। वहाँ मैंने क्या देखा कि कुछ बच्चे अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं और उन्हें बड़ा सुख दे रहे हैं। वहीं मैंने देखा कि कुछ बच्चे माँ बाप को गालियाँ दे रहे हैं, उन्हें घर से बाहर निकाल रहे हैं, उन्हें दुख दे रहे हैं। प्रभु, ये सब नज़ारा देख कर के मेरे मन में दो प्रश्न उठने लगे। इसलिए आप मुझे मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर दे कर के मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर दे कर के तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, कौन से माता पिता के गलत कर्मों का फल संतान को भुगतना पड़ता है। मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन से माता पिता को दुख देने वाली संतान और कौन से माता पिता को सुख देने वाली संतान प्राप्त होती है। फिर माता पार्वती के प्रश्न सुनने के बाद में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारे दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर देने से पहले तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना। यदि तुमने कहानी को पूरा और ध्यान से सुना तो निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और तुम्हारी समझ में ठीक से आ सकेगा। वहीं माता पार्वती कहती हैं, प्रभु ठीक है, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। आप कहानी को शुरू कीजिए। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक सुनीता नाम की लड़की थी जो मृत्यु देवता यमराज की पुत्री थी। माता पिता के लाड प्यार में वो उद्दंड हो गई थी। वह देखती थी कि उसके पिता पापियों को दंड देते रहते हैं। वहीं सुनीता जो थी पाप और पुण्य में अंतर नहीं समझती थी, इसीलिए वो खेल खेल में कभी किसी के कार्य में बाधा डालती थी तो कभी किसी को अकारण ही मारने लगती थी और फिर ऐसा उद्दंडतापूर्ण कार्य करके वो मन में बहुत खुश होती थी। वहीं एक दिन सुनीता जो थी एक गंधर्व कुमार को, जो अपनी आराधना में योग मुद्रा में बैठा था, अकारण ही जाकर के उसमें कोड़े मारने लगी। वहीं कोड़े खाता हुआ वो गंधर्व कुमार जो था पीड़ा से छटपटाता रहा, मगर सुनीता खुशी से उछलती रही और वो कोड़े मारने को खेल समझती रही। वहीं इस प्रकार की अपनी करतूतें वो अपने पिता यमराज को भी जाकर बताती, मगर पिता उसकी इस उद्दंडता को बाल सुलभ खेल समझ कर के हमेशा चुप रह जाते थे। ना तो सुनीता को ऐसा करने से रोकते और ना उसे समझाते थे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार से बहुत दिनों तक ऐसा चलता रहा। वहीं एक दिन फिर उस गंधर्व कुमार को जब वो पूजा पाठ कर रहा था तो सुनीता ने जाकर के उसे मारना शुरू कर दिया। जब उसका दर्द असहनीय हो गया तो उसने क्रोध में शाप दे दिया कि तू यमराज की बेटी है और तेरा विवाह एक ऋषि पुत्र से होगा, तेरी एक योग्य संतान भी होगी, पर तेरे इस दुष्ट कर्मों का अंश तेरी संतान में अवश्य व्याप्त होगा। वहीं सुनीता ने जब ये बात अपने पिता को बताई तो यमराज को लगा कि उन्होंने बड़ी भूल कर दी। संतान की आदत और स्वभाव पर ध्यान न देकर के उसे भले बुरे का ज्ञान नहीं दिया। वहीं यमराज कहने लगे, बेटी तुमने निर्दोष तपस्वी को पीट करके अच्छा काम नहीं किया। बुरे कर्मों को करने के कारण तुम्हें ये शाप मिला है। अब भी समझ जाओ और अच्छे काम की ओर मन लगाओ। वहीं समय बीतता गया। सुनीता जब बड़ी हुई तो उसके विवाह की चिंता हुई। उसके शाप को जानकर के कोई उससे विवाह करने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि सबको मालूम पड़ चुका था। इसलिए कौन उससे पैदा होने वाले पापी पुत्र का पिता बनता। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जब कोई उपाय न रहा तो रंभा अप्सरा ने उसे मोहिनी विद्या सिखा दी। फिर एक दिन रंभा उसे अपने साथ लेकर के वर की खोज में निकली तो एक नदी के तट पर उसने अत्रि कुमार अंग को देखा।
वहीं सुनीता अंग को देखते ही उस पर मोहित हो गई और रंभा की माया तथा अपनी मोहिनी विद्या के बल पर सुनीता ने अंग को मोहित कर लिया। वहीं दोनों को एक दूसरे पर आसक्त जानकर के रंभा ने दोनों का गंधर्व विवाह भी करवा दिया और फिर इस प्रकार से अंग और सुनीता दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं कुछ दिनों के बाद में उनको पुत्र हुआ जिसका नाम बेन रखा। बेन अत्रि वंश के अनुरूप ही अपने पिता अंग के समान धार्मिक सदाचारी तथा रजोचित्त गुणों से संपन्न था। वहीं आचार विचार और व्यवहार में सब उसकी बड़ी प्रशंसा करते थे, क्योंकि अच्छे कुल में उत्पन्न होने के कारण बेन में सभी लक्षण दिखते थे। पर माँ सुनीता के एक दुर्गुण के कारण, जिसके कारण वो शापित हुई थी, धीरे धीरे बेन में भी अपनी माँ सुनीता के दुर्गुण प्रकट होने लगे। वहीं कुछ नास्तिकों तथा दुष्टों की संगत में बेन जोता नास्तिक भी हो गया। ईश्वर, वेद, पुराण, शास्त्र आदि से झूठ लगने लगे। यज्ञ, संध्या आदि को वो पाखंड समझने लगा, क्योंकि यदि माँ बाप के अंदर कोई दुर्गुण होता है तो संतान में अवश्य आ जाता है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं बेन जब वयस्क हो गया तो अपने माता पिता का कहना वो नहीं मानता था। वहीं राजकाज में उसका हस्तक्षेप इतना बढ़ गया कि उसके पिता अंग जो थे बहुत दुखी हो गए, उससे असहाय हो गए। वहीं राजा तो अंग थे, मगर आज्ञा बेन की चलती थी। सुनीता समझ रही थी कि उसके संस्कारों का परिणाम शापग्रस्त इस पुत्र में उतर आया है। उसकी हठ एवं उद्दंडता पर किसी का भी बस नहीं था, उससे सभी विवश थे। वहीं बेन के इन कर्मों से प्रजा दुखी रहने लगी। महाराज अंग को अपयश मिलने लगा। जब सब प्रकार से बेन को समझाकर हार गए तो अपयश से बचने के लिए एक दिन वो निराश होकर के चुपचाप घर को त्याग कर चले गए। वहीं राजा के बिना अराजकता और बढ़ी तो ऋषियों ने अंग पुत्र बेन को राजा बनाया और समझाया कि तुम्हारे दुष्कर्मों से दुखी होकर के तुम्हारे पिता ने राज्य त्याग दिया। अब तुम अपना राज की उत्तरदायित्व समझो और सत्कार करके प्रजा को सुख दो। वहीं बेन जब राजा बन गया तो बहुत ज़्यादा अहंकारी हो गया और कहने लगा, आप लोग मुझे ज्ञान मत दीजिए, मैं स्वयं बड़ा ज्ञानी हूँ। ईश्वर, धर्म, शास्त्र आदि सब मेरे आदेश से स्थापित होंगे। मेरी ही आज्ञा धर्म होगा, शास्त्र वचन होगा। आप लोग अब मेरी आज्ञा अनुसार चलिए और मुझ में ही ईश्वर, धर्म तथा शास्त्र की छाया देखिए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, ऐसे विचारों वाले बेन के कार्य से देश में अराजकता बढ़ गई। सारे धार्मिक तथा सत्कार्य बंद हो गए। प्रजा की सुरक्षा समाप्त हो गई। दुष्ट लोगों का बोलबाला हो गया। धार्मिक कार्य बंद हो गए। मगर प्रकृति का नियम है कि हर चीज का अंत होता है। पाप का घड़ा जब भर जाता है तो निश्चित ही फूटता है। इसलिए जब बेन के पाप का घड़ा भर गया तो ऋषियों, मुनियों तथा प्रजाजनों ने विद्रोह कर दिया और बेन को पकड़ लिया और उसे प्रताड़ित करके राजा के पद से हटा दिया। वहीं सत्ता छिन जाने के बाद में राजा बेन असहाय और दुखी हो गया और अब वो दूसरों की दया पर निर्भर रहने लगा। वहीं ऋषियों ने प्रजा से परामर्श करके उसके पुत्र पृथु को राजा के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया और उसके बाद में बेन जो था दुखी होकर के जंगल में चला गया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कौन से माता पिता के गलत कर्मों का फल संतान को भुगतना पड़ता है, तो समझ लो निश्चय ही अच्छे कुल परिवार का व्यक्ति भी कुसंगति के कारण अपनी मर्यादा भूलकर कुमार्गी हो जाता है। अपने कुल धर्म को भूल करके सबके दुख का कारण बनता है और अंत में अपने इसी आचरण के कारण स्वयं भी नष्ट हो जाता है। इसलिए हमेशा हर माँ बाप को कुसंगति तथा कुसंस्कारों से बचना चाहिए, अन्यथा उनके दुर्गुणों का लक्षण संतान में भी अवश्य आता है। जिस प्रकार से राजा बेन के अंदर आया और उसने अपना सब कुछ नष्ट कर लिया, क्योंकि सुनीता की कोख से उत्पन्न राजा बेन अच्छे कुल में पैदा तो हुए, मगर सुनीता के दुर्गुणों की वजह से वो अधर्मी और अहंकारी हो गए और अंत में राजपद से भी हाथ धोना पड़ा। इसलिए हमेशा माता पिता को धर्म पर चलते हुए अहंकार से दूर रहना चाहिए, अन्यथा आपके द्वारा किए पाप का फल संतान को निश्चित भुगतना पड़ता है।
फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन से माता पिता को दुख देने वाली संतान और कौन से माता पिता को सुख देने वाली संतान प्राप्त होती है। तो समझ लो, पूर्व जन्म के कर्मों से ही हमें इस जन्म में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेम का मित्र शत्रु, सगे संबंधी इत्यादि संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं सब मिलते हैं, क्योंकि इन सबको हमें या तो कुछ देना होता है या इनसे कुछ लेना होता है। वैसे ही संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंधी ही आकर के हमारे यहाँ जन्म लेता है। मुख्य रूप से संतान के रूप में 4 प्रकार के पुत्र जन्म लेते हैं। नंबर 1, ऋणानुबंध। पूर्व जन्म का ऐसा कोई जीव जिससे आपने ऋण लिया हो या उसका किसी भी प्रकार से धन नष्ट किया हो, तो वो आपके घर में संतान बनकर जन्म लेगा और आपका धन बीमारी में या व्यर्थ के कार्यों में तब तक नष्ट करेगा जब तक उसका हिसाब पूरा नहीं हो जाता, और फिर वो अंत में आपको छोड़कर चला जाएगा। नंबर 2, शत्रु पुत्र। पूर्व जन्म का कोई भी दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आएगा और बड़ा होने पर माता पिता से मारपीट झगड़ा या उन्हें गाली देगा या उन्हें सारी जिंदगी भर किसी भी प्रकार से सताता रहेगा। हमेशा कड़वा बोल कर के उनकी बेइज्जती करेगा एवं उन्हें दुखी रख कर के बहुत ही खुश होगा। नंबर 3, उदासीन पुत्र। इस प्रकार की संतान ना तो माता पिता की सेवा करती है और ना ही कोई सुख देती है और उनको उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देती है। विवाह होने पर ये माता पिता से हमेशा अलग हो जाते हैं। नंबर 4, सेवक पुत्र। पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की खूब सेवा की है तो वो अपनी की हुई सेवा का ऋण उतारने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए आपके यहाँ पर पुत्र बनकर आता है। इसलिए समझ लो, जो बोया है वही काटोगे। अपने माँ बाप की सेवा की है तो आपकी औलाद भी बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी पास नहीं आएगा। आप ये ना समझें कि ये सब बातें केवल मनुष्य पर ही लागू होती हैं। इन 4 प्रकार में कोई सा भी जीव आ सकता है। जैसे कि आपने किसी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा की है तो वो भी पुत्र या पुत्री बनकर आ सकती है। यदि आपने गाय को स्वार्थवश पाल करके उसके दूध देना बंद करने के बाद में उसे घर से निकाल दिया तो वो ऋणानुबंध पुत्र या पुत्री बनकर के जन्म लेगी। यदि आपने किसी निरपराध जीव को सताया है तो वह आपके जीवन में शत्रु बनकर आएगा। इसलिए जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं करें, क्योंकि प्रकृति का नियम है, आप जो भी करोगे उससे वो आपके इस जन्म या अगले जन्म में 100 गुना करके देगी। यदि आपने किसी को 1 रुपया दिया है तो समझो आपके खाते में 100 रुपये जमा हो गए हैं। यदि आपने किसी का 1 रुपया छीना है तो समझो आपकी राशि से 100 रुपये निकल जाएंगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इंसान को सोचना चाहिए कि कौन सा धन साथ लेकर आए थे और कितना साथ लेकर जाएंगे। जो चले गए वो कितना सोना चांदी साथ ले गए। मरने पर जो सोना चांदी धन दौलत बैंक में पड़ा रह गया, समझो वो व्यर्थ ही कमाया। संतान अगर अच्छी और लायक है तो उसके लिए कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं, खुद ही कमा लेगी। और अगर बिगड़ी और नालायक औलाद है तो उसके लिए जितना मर्जी धन छोड़कर जाओ, वो चंद दिनों में सब बर्बाद करके ही चैन लेगी। हमेशा इंसान को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैं, मेरा, तेरा सारा धन यहीं का यहीं धरा रह जाना है, कुछ भी साथ नहीं जाना है, साथ सिर्फ नेकी ही जाएगी। इसलिए जो माता पिता अधर्मी होते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, अपने से बड़ों का अपमान करते हैं, उनके यहाँ पर हमेशा दुख देने वाली संतान ही प्राप्त होती है। और जो माता पिता किसी का लिया हुआ चुका देते हैं, अपने माता पिता की सेवा करते हैं, अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, जो कभी भी किसी जीव जंतु को सताते नहीं हैं, ऐसे माता पिता के यहाँ पर हमेशा सुख देने वाली संतान प्राप्त होती है, जो बुढ़ापे में माता पिता की बहुत सेवा करती है। फिर कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं, प्रभु वास्तव में आज की कहानी सुनकर के मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। तो मित्रों, यदि आपको भी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।